सो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं दैट इज हेल्दी फूड विच इज नॉट सो हेल्दी। ये वीडियो एंड तक देखें एंड 5 ऐसी चीजों के बारे में जानिए जो आप हेल्दी फूड समझ के खाते हैं लेकिन असली में वो हेल्दी होते नहीं है। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक है, आपके पेरेंट्स ठीक है और आप सब लोग फिट है। तो ऐसा होता है कि हम काफी चीजें ऐसी खा लेते हैं जिनको टर्म दिया जाता है हेल्दी फूड का, लेकिन अगर हम उनकी गहराई में जाए, उनके बारे में ढंग से पता करें तो हमें ये चीज पता लगेगी कि बोलते तो है वो हेल्दी खाना है और खाते भी है ये समझ के, लेकिन असलियत में वो भी हमारे दुश्मन ही है। जैसा कि कल की मैंने आपको वीडियो में ऐसी चीजें बताई थी जिसमें मैंने 5 हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन दिए थे आपको, आज मैं वही चीज आपको बताऊंगा लेकिन एक अलग तरीके में कि जिनको हम एक हेल्दी फूड कंसीडर करते हैं बट असलियत में वो हेल्दी किसी मायने में नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हेल्दी फूड से। ये एक ऐसा हेल्दी फूड है जो हर बंदा जो जिम जाता है या वर्कआउट करता है वो अपनी प्रोटीन नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए या उनको पूरा करने के लिए इस चीज को कंज्यूम करता है। अभी तक आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं प्रोटीन बार्स की। कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी का प्रोटीन बार हो, उसमें लिखा होता है दैट यू विल गेट 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अगर आप ये प्रोटीन बार खा लेंगे तो, एंड ये भी लिखा होता है नो एडेड शुगर एंड ग्लूटेन फ्री, ऑर्गेनिक एंड What else? बहुत चीजें लिखी होती है। जब हम एक प्रोटीन बार खाते हैं हम पीछे चेक करते हैं, ओ इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतने कार्ब्स है। अब ये सब चीजें तो हमने देख ली, असली मायने में ऐसा कुछ नहीं होता, वो हेल्दी नहीं है आपके लिए। लोगों ने इसके बारे में रिसर्च करी है और रिसर्च में ये पता लगा है, ऑब्वियसली कंपनीज आपको नहीं बताएगी, कंपनीज अपनी मार्केटिंग क्यों खराब करेगी बताकर कि हमने ये चीज ऐड करी है या ये चीज नहीं है उसमें। तो बेसिकली अब प्रोटीन बार में लिखा होता है कि नो शुगर्स, नो एडेड दिस, नो एडेड दैट, ये है वो है। लेकिन एक बात बताइए, इतने सारे फ्लेवर्स आते हैं प्रोटीन बार्स में, वो फ्लेवर्स कैसे डलते हैं? मुझे इसका आंसर दे दीजिए ना, वो फ्लेवर्स कहां से आते हैं? कोई भगवान की दया से बिना शुगर के फ्लेवर तो बन नहीं गया ना, ऐसा तो नहीं है, घर पे तो नहीं बनाते अपने, वो प्रॉपर फैक्ट्रीज है उनकी, प्रॉपर इंडस्ट्रीज है, वहां पर बनते हैं ना। अब आप कहां अंदर फैक्ट्री में चेक करने जा रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और प्लस एक ऐसी चीज होती है, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी को इतनी नीड है प्रोटीन की, अब आप ऊपर से, और बंदे क्या करते हैं एक प्रोटीन बार की जगह 2 खा लेंगे, 3 खा लेंगे, क्यों? ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है, ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है, इसमें लिखा है 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन वन बार, 3 खा लो 60 ग्राम प्रोटीन हो गया। अपनी पूरे दिन की कैलोरी काउंट तो देखो एक बार, पूरे दिन की कैलोरी काउंट देखो, उसमें आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, आप उससे एक्सेस में डाल रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, वो आपकी बॉडी को खराब ही करेगा। हर चीज की अति करनी जरूरी नहीं होती है, वो आपके लिए डिसएडवांटेजेस ही होती है। तो किसी चीज की अति मत करिए कि मैं 60 ग्राम प्रोटीन तो ये 3 प्रोटीन बार्स खा के निकाल लूंगा। अरे भाई साहब, वो 60 ग्राम प्रोटीन के अंदर जो फैट आएगा आपके अंदर, जो आप शुगर लेंगे अपने अंदर, वो आप नहीं देख रहे, आप सिर्फ वो 60 ग्राम प्रोटीन देख रहे हो क्या? इससे बेटर किसी अपने घर के खाने से वो 60 ग्राम प्रोटीन ले लो। एक बात बताओ, आप 150-200 रुपए के वो प्रोटीन बार भी खरीदते हो और ऊपर से आप ये सोचते हो कि आपने एक हेल्दी फूड खा लिया। कोई फायदा नहीं होता ऐसे हेल्दी फूड का। तो ये हो गया हमारा पहला हेल्दी फूड विच इज नॉट सो हेल्दी। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड हेल्दी फूड विच इज नॉट सो हेल्दी। सो दैट इज जो आपके पैकेज जूसेस आते हैं, उसमें लिखा होता है दैट दिस हैज नो शुगर, और बेसिकली बहुत चीजें ऐसी लिखी भी होती है कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, और शुगर तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बात बताओ ना, अगर शुगर नहीं है तो भाई वो मीठा टेस्ट कैसे आ रहा है? तो कुछ तो डाला है, जो इसमें डाला होता है दैट इज शुगर के साथ एक चीज और होती है, फ्रक्टोज। नाउ व्हाट इज फ्रक्टोज? फ्रक्टोज इज नॉट शुगर एग्जैक्टली बट इट टेस्ट स्वीट एंड इट इज हार्मफुल। कोई अच्छी चीज नहीं है फ्रक्टोज को कंज्यूम करना, और उन चीजों में फ्रक्टोज होता है। कहीं आपको देखने में नहीं मिलेगा, कहीं पैकेट पे नहीं लिखा होता ये सब कि इसमें ये है, इसमें वो है। तो ये कंपनीज करती है। इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? आप घर पे
फ्रेश फ्रूट्स लाके फ्रेश जूसेस बनवाओ, या जूस शॉप्स होती है, जूस शॉप्स पे जाके वहां पे अपने सामने फ्रेश जूसेस निकलवाओ। उसमें बोल दो आपको मसाला नहीं चाहिए, आपको सिर्फ प्लेन जूस चाहिए, आपको प्लेन जूस मिल जाएगा। तो यू कैन ट्रीट दैट एज एन ऑल्टरनेटिव रादर देन हैविंग पैकेज्ड जूसेस फ्रॉम द मार्केट। तो ये हमने बात कर ली अपने सेकंड हेल्दी फूड की, व्हिच वाज नॉट सो हेल्दी। तो अब बात करते हैं तीसरे हेल्दी फूड के बारे में। जो तीसरा हेल्दी फूड है, अब जैसे मान लो आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टीज पे जा रहे हो, या आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, कैफे जाते हो, कहीं जाते हो, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज दैट आप डाइट पे हो, अपने दोस्तों को बोलो यार मैं तो डाइट पे हूं, मैं सीजर सैलेड खाऊंगा। अब ये जो सीजर सैलेड है ना, ये आपको बोलते हैं बहुत हेल्दी है, इसमें तो लेट्स होती है, आइसबर्ग होती है, ये है वो है, इसमें तो आपको फाइबर्स ही फाइबर्स मिलेंगे, विटामिन एंड मिनरल्स में ये सबसे हाई होता है, ये है वो है, बहुत चीजें बोलेंगे। असली बात बताऊं, नहीं होता हेल्दी। जितना वो हेल्दी है उतना ही वो अनहेल्दी भी है। अब मैं बताता हूं ये अनहेल्दी कैसे है। सबसे पहली चीज, इसके अंदर हाई फैट ड्रेसिंग होती है। मेयोनीज की ड्रेसिंग कर देंगे या कोई भी सॉसेस की ड्रेसिंग कर देंगे, जिससे वो चीज अनहेल्दी बन जाती है। आप नहीं भी चाहते वो फिर भी वो चीज अनहेल्दी बन जाती है। दूसरी चीज, उसके अंदर हाई फैट चीज डाली होती है, एंड वो क्रूटॉन्स होते हैं, वो ब्रेड क्रम्ब्स आप देखते हो ना उसके अंदर वो होते हैं, तो वो भी होते हैं उसके अंदर, which are high in fat, which can make you grow fat। तो बेसिकली ये तीन चीजें भी डलती है जब हम सीजर सैलेड ऑर्डर करते हैं बाहर से। यार एक बात बताऊं, घर से खा के क्यों नहीं चले जाते? तुम डाइट पे हो, तुम बाहर का नहीं खाना चाहते, घर पे सैलेड बनवाओ। तुम चलो घर पे नहीं खाना चाहते, तुम गाड़ी में जा रहे हो, कैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आपने टिफिन बॉक्स में अपने घर वालों को बोला कि सैलेड बना दो, उन्होंने सैलेड बना दिया, घर का सैलेड है। चटनियां जो होती है वो घर पे बनवाओ ना, मिंट सॉस घर पे बन सकती है, साल्सा डिपिंग घर पे बन सकती है, एक बार ट्राई तो करो बनाने का। तो ये हो गई थर्ड चीज जो हेल्दी बोली जाती है लेकिन हेल्दी है। अब आता है अपनी फोर्थ चीज के बारे में, जिसे हम हेल्दी ट्रीट करते हैं या मतलब सोचते हैं कि ये चीज हेल्दी है लेकिन हेल्दी होती नहीं। अब बताता हूं वो चीज है क्या। दोस्त डाइजेस्टिव बिस्किट्स यू गेट फ्रॉम द मार्केट। बहुत कंपनीज उन्होंने अपने डाइजेस्टिव बिस्किट्स निकाले हुए हैं कि अगर आप ये खाएंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी पे फैट नहीं चढ़ेगा, शुगर ही नहीं है उसमें, ये है वो है। तो आप चाय के साथ पूरा पैकेट खा लेते हैं उस चीज का। नहीं खानी चाहिए, कुछ हेल्दी नहीं होता। चलो ठीक है, मैं आपको कंप्लीटली मना नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली चाय या कॉफी के साथ आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, मैं आपको कंप्लीटली मना नहीं कर रहा हूँ दैट डोंट कंज्यूम सच थिंग्स, बट just consume 1 or 2 biscuits with chai or coffee whatever you're having, उससे भी आप satisfy हो जाएंगे। इसलिए जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं ये भी अनहेल्दी ही होते हैं अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो। अब आते हैं अपनी फिफ्थ हेल्दी फूड या ड्रिंक पे, बेसिकली जो हम सोचते हैं बहुत हेल्दी है या हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, दैट इज ऑल दी एनर्जी ड्रिंक्स। लोग क्या करते हैं, जिम जाने से पहले या वर्कआउट करने से पहले क्या करेंगे, उन लोगों को BCAAs, अमीनोस, कार्निटिन, ये सब वेस्ट ऑफ मनी लगता है। उनको ये सब वेस्ट ऑफ मनी लगता है, कहते हैं इतने पैसे देके हम ये क्यों पिए। उनको वो चीजें वेस्ट ऑफ मनी लगती है, लेकिन एक 120 रुपए की रेड बुल उनको बहुत हेल्दी लगती है। उनको लगता है कि ये चीज हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये हमारे वर्कआउट में हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी, we'll be stronger, we'll be better in the gym while we are drinking these energy drinks। सबसे बड़ी गलती है आपकी, सबसे बड़ी गलती है। ये जो सारी एनर्जी ड्रिंक्स होती है, पहली बात फुल ऑफ शुगर होती है। जितना भी बोल लो नो शुगर इज एडेड, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब में शुगर एडेड होती है। एंड दूसरी बात, दीज ड्रिंक्स आर हाई कैफीन। अब मैं आपको जो बोलता हूँ ब्लैक कॉफी, मैंने आपको एक बार बोला दिन में, यार एक बार आप ब्लैक कॉफी ले लोगे, आप मेजर वे में डालोगे, अपने हिसाब से कॉफी ऐड करोगे, लेकिन पीछे से कितना कैफीन डल के आता है आपको क्या पता, उस ड्रिंक में कितना कैफीन है। और अगर आप ज्यादा कैफीन लेते हैं तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको हार्ट पल्पिटेशन शुरू हो सकती है, एंड प्लस जो उसमें शुगर होती है इसकी वजह से एक बंदे को डायबिटीज तक हो सकती है। ऐसे बहुत केसेस आए हुए हैं, बट क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज है इसीलिए इनकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी होती है और इनकी लीगल टीम भी बहुत एफिशिएंट होती है। दे नो कि उनको कैसे हैंडल करना है ऐसी सिचुएशंस को भी। तो बेसिकली ये ऐसे 5 फूड्स थे
जो आप समझते हैं कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी है आपके लिए, बट रियलिटी में ये हेल्दी नहीं है। लोग सप्लीमेंट से डरते हैं, लेकिन ऐसी चीज जो डायरेक्टली आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, उन चीजों को तो सामने से वेलकम करते हैं। प्लीज आइए और हमारे अंदर बस जाइए। प्लीज आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये वाले हेल्दी फूड जिनको आप समझते हैं जो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, इनको त्याग दें। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज मैंने आपके काफी ज्यादा मिथ्स दूर कर दिए हैं हेल्दी और अनहेल्दी फूड के बारे में, जिनको आप हेल्दी समझते थे लेकिन असली में वो हेल्दी नहीं होते। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी, शेयर करें अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिफोर लीविंग दिस वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, एंड गुड बाय।